दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी पुरानी ज़रूर है, पर इसकी सत्यता आज भी कायम है। दो बुद्धा भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहा था। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसको काफ़ी अरसा हो गया सन्यास लिए हुए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में सन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते चल रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था, और आजकल बरसात के कारण वो उफान पर था। जब वो दोनों उस नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, और वो इतनी सुंदर थी, किसी अप्सरा से कम पतित नहीं हो रही थी। पानी से भीगी उसकी वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। उस युवती के शरीर से लिपटे स्वर्णभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रही थी। जब दोनों भिक्षु उसके पास पहुँचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा का कन्या है जो खेल खेल में रास्ता भटक गई है और नदी के उस पार उसके नगर है। उसने विनती की, हे महात्माओं, कृपया करके मुझे इस नदी को पार करवा दीजिए। इस नदी में इतना पत्थर और कीचड़ है, उसके ऊपर से नदी का वेग इतना ज़्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षु ने नदी की ओर देखा। किनारे के ऊबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाई और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत ही कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्धा ने उन भिक्षुओं को नारी या नारी आसक्ति से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि अगर वो नारी से आसक्त होता है या नारी के स्पर्श में आता है तो उनका ब्रह्मचारित्व टूट जाता है। इसीलिए वो उस स्त्री को पार नहीं करवा सकते थे, क्योंकि नारी स्पर्श से अब तक के सारे साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती है। बूढ़ा भिक्षु ये सब बात सोच विचार कर ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा और उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो उस युवा भिक्षु के कार्य को विस्मय से देखता रहा और पीछे पीछे नदी को पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे तक पहुंच गया और उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदाई दी। वो स्त्री भी उसे धन्यवाद देते हुए प्रणाम करके वहाँ से चला गया। युवा भिक्षु शांत स्वभाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुँचा। पहुँचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा की भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु के आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु के तरफ से मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर चलने लगा। आवेग में चलते चलते विचार कर रहा था, देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक पड़ने नहीं दिया, और एक ये है आजकल के युवा सन्यासी जिसने स्त्री के साया तो क्या, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठाया। अभी मैं मठ में जाके भगवान बुद्धा से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संग से निकाल ही देना चाहिए, और भगवान बुद्धा से ये आग्रह भी करूँगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही ना दे, क्योंकि ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते, और इनके कारण हम ब्रह्मचारी भिक्षुओं का नाम भी खराब होगा। यही सब सोच विचार करते हुए बुद्धा भिक्षु मठ पर आ गया। वो तेज़ी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करके उनके पास बैठ गया। महात्मा बुद्धा शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी को पार करवाई। संघ में सभी भिक्षु इकट्ठे हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्धा ने उससे पूछा, ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहा है, क्या ये सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने उत्तर दिया। उसने कहा,
कौन सी स्त्री? अच्छा वो, हाँ मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाई। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के एक पार से कंधे पर उठाकर दूसरे पार पर उतार दिया था, पर यह वृद्धा भिक्षु तो अभी तक उसे कंधे पर उठाया हुआ है। ये बात सुनकर बुद्धा मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीर्वाद दी और कहा, यह सत्य है कि किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभाव मानसिक लिप्तता में है। युवा भिक्षु ने परोपकार का भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बुरे भिक्षु का मन दूषित भाव से भर गया और उसका मन अब तक उस स्त्री को लेकर अशांत है। सारी बात मन के अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाया, पर फिर भी उस स्त्री से संलग्न होने से मुक्त रहा। अर्थात उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को शरीर से छुआ था, मन से नहीं छुआ था। और वो बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री को स्पर्श किए बगैर उस स्त्री के शरीर से बंध गया। शिक्षक हमेशा अच्छे व्यवहार का ही शिक्षा देता है, पर प्रश्न ये है, क्या हम मन से शिक्षित हो पाते हैं? क्योंकि सारी बातें तो मन की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।